वेलकम टू लाइफ लर्निंग स्टडी फैक्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे अलग अलग वीडियो में। आज की इस वीडियो में प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, कहाँ का लागू होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समतल दर्पण के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। सिंपली हम समझेंगे पहले प्रकाश। प्रकाश के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। प्रकाश क्या है? अगर इस रूम में मैं कोई भी चीज़ देख पा रहा हूँ या फिर इस बोर्ड को भी देख पा रहा हूँ, तो वो क्यों देख पा रहा हूँ? आप कहेंगे सिंपली बल्ब जल रहा है, इसे देख पा रहा हूँ। अगर मैं बल्ब को बंद कर दूँ तो क्या होगा? मुझे बोर्ड नहीं दिखेगा। हम सिंपली ऐसा कहेंगे, लेकिन क्या है एक्चुअल में साइंस क्या कहती है? अगर इस बोर्ड को मैं देख पा रहा हूँ तो वो क्या है? लाइट का रिफ्लेक्शन के वजह से। लाइट क्या है? कहीं ना कहीं इस बोर्ड पूरे बोर्ड पे पड़ रही है और पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि मान लीजिए लाइट यहाँ पे इस बिंदु पे आ रही है, इस बिंदु से टकराकर कहीं ना कहीं जा रही है और मेरी आंखों में कैसे न कैसे पहुंच रही है। इस बोर्ड को मैं इस वजह से देख पा रहा हूँ, हम ऐसे कहेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है? प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाना, इसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब मान लीजिए एक दर्पण है, उसकी पिछली सतह क्या है? एक चिकनी सतह है, एक चिकनी सतह है, ठीक है। अब क्या होगा? लाइट कहीं ना कहीं आएगी, उसको हम बोलेंगे आपतित किरण, और टकराकर वापस चली जाएगी, उसको मैं क्या बोलूंगा? परावर्तित किरण। उसको बोलूंगा परावर्तित किरण। यही परावर्तित किरण कहीं ना कहीं मुझे मेरी आंखों में मिलेगी और मैं बोर्ड को देख पाऊंगा, इस पॉइंट को देख पाऊंगा। अब प्रकाश का परावर्तन सिंपल क्या है? प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौट जाना। इसमें पॉइंट क्या है? चिकना सतह। यह नहीं कहा इसने कि प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर वापस लौट जाना है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हैं, वो क्या है? पहला नियम यह है कि आपतन किरण, या भी बोलूँ मैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। यानी कि जिस एंगल से लाइट आ रही है उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अगर 30 डिग्री पर हमारा आपतन कोण बन रहा है, यानी कि आपतित किरण आ रही है, तो हमारी जो लाइट होगी रिफ्लेक्ट क्या होगी? वो भी 30 डिग्री पर ही होगी। रिफ्लेक्ट हमारी ये बताता है, यानी कि दोनों के एंगल बराबर होंगे। और जो एक पॉइंट बन रहा है, इसमें इसे एक सीधी लाइन खींच दूँ, इसको मैं बोलूँगा अभिलंब, यानी कि न्यूट्रल। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ही कोण बनेगा। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ही कोण बनेगा। ये दोनों कोण को हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण और परावर्तन कोण, जो कि बराबर होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार। ऐसे ही होता है। अब बात करेंगे कहाँ कहाँ ये लागू हो सकते हैं। जैसे कि बात करें, एक समतल दर्पण में आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक हमारा स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोली दर्पण में आपने पढ़ा होगा। गोली दर्पण में आते हैं हमारे अवतल दर्पण आते हैं, उत्तल दर्पण आते हैं, लेंस भी आपने पढ़े होंगे। इस प्रकार में हम देखते हैं, जिसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल सा समतल दर्पण क्या होता है, यानी कि प्लेन मिरर क्या होता है, इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। आपके घरों में भी समतल दर्पण लगे होते हैं। आइए समझते हैं कैसे हमारी इमेज बनती है, कैसे कितनी दूरी पे बनती है। बात करते हैं पहले। एक हमने सिंपल एक समतल दर्पण लिया है, उसके आगे हमने रख दिया सेब। अब क्या हुआ? लाइट आई, कहीं ना कहीं से लाइट आई, और मैंने माना कि सेब के इस बिंदु पर टकराई। टकराने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद माना कि इस दर्पण पे पहुंच गई। अब दर्पण क्या है? फिर रिफ्लेक्ट करेगा। फिर इसने क्या करा? रिफ्लेक्ट कर दिया, कहीं ना कहीं इसने यहाँ रिफ्लेक्ट कर दिया। और मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो आपको सेब का ये पॉइंट दिखेगा। इसी प्रकार पूरा सेब देखने के लिए कहीं ना कहीं लाइटें आएंगी बहुत सारी, और रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद आप तक पहुंचेंगे और आप इस पूरे सेब को देख पाएंगे। लेकिन आप इस सेब को इमेज ऐसे दर्पण के पीछे भी देख पाते हैं। आइए इसको समझते हैं, आप कैसे देख पाते हैं। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। कम से कम लाइट के हम दो किरणें लेंगे। पहली किरण मान लीजिए इस बिंदु से इस दर्पण पर सीधे गई, और दूसरी लाइट हमारी थोड़ी तिरछी गई है। अब यहाँ से क्या होगा? पहले गई आपतित किरण, यानी कि यहाँ टकरा के चलेगी आपतित किरण, फिर यहाँ से क्या होगा? सीधा आएगी, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अब दूसरी लाइट जो है वो थोड़ा एंगल पे गई है, इसको बोल दिया हमने आपतित किरण, ये टकरा गई, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे?
रिफ्लेक्टेड किरण। अब मैंने क्या कहा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेंगे बराबर बनेंगे। और दूसरे नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, यानी कि इसके जो बीच में बनेगा वो क्या बनेगा, अभिलंब यानी कि न्यूट्रल। अब आपको जो सेब है ये पीछे दिख रहा है, मैंने सेब के एक बिंदु की बात करी है जिससे हम आसानी से समझ जाए कि कैसे हमारी इमेज पीछे बनती है दर्पण के पीछे। अब इस लाइट को कहीं ना कहीं मैं पीछे तक ले जाता हूँ, इस बिंदु पे मिल गई। इसी प्रकार जो ये रिफ्लेक्टेड है इसको भी मैं ले जाता हूँ पीछे, इस पे आ गए। अब सेब का जो ये बिंदु है हमें शीशे के पीछे यहाँ कहीं दिखता है और हमें ऐसे लगता है कि लाइट जो है पीछे से आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं मैंने इस लाइट को आगे बढ़ाया है और सेब का ये बिंदु देखा है। और आपने ये भी देखा कि दर्पण से इस पॉइंट की दूरी भी बराबर होगी जितनी दर्पण के पीछे है, यानी कि समतल दर्पण में डिस्टेंस जो है वो दूरी बराबर होती है। अगर समतल दर्पण के आगे जो वस्तु है अगर 20 मीटर की दूरी पर रखी है तो समतल दर्पण के पीछे भी 20 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। ये तो मैंने सिर्फ एक पॉइंट की बात करी है, ऐसी बहुत सारी लाइटें होंगी, इस सेब पे पड़ेंगी, सेब पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद इस प्रकार के डायग्राम बनते जाएंगे, हम पूरे सेब को इस प्रकार देख पाते हैं। अब ऑब्जेक्ट का आपने देखा, ये सेब है, ये पूरा का पूरा साइज क्या है, सेम ही है। ऐसा तो नहीं है आपको आधा सेब शीशे के पीछे दिख रहा है, ऐसा नहीं है, सेब पूरा का पूरा आपको वैसे ही दिख रहा है। अब समतल दर्पण में एक पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं लैटरल इनवर्स, यानी कि पार्श्व उल्टा। इसका मतलब क्या होता है, आपने इस डायग्राम में देखा और इस डायग्राम में देखा, दोनों में एक अंतर आपको दिख रहा होगा कि शीशे के आगे जो सेब रखा है उसकी पत्ती कुछ राइट हैंड साइड है, यानी कि मेरे इस तरफ है, और शीशे के पीछे वो कहाँ है, शीशे के पीछे एक लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको एक लैटरल इनवर्स कहते हैं। अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो अगर आप राइट हैंड उठाओगे तो आपको शीशे के पीछे क्या दिखेगा, एक आपका लेफ्ट हैंड उठ रहा है। ये इसको हम बोलते हैं लैटरल इनवर्स। समतल दर्पण में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी होते हैं जो कि हमें जानने बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर समतल दर्पण आपके सामने रखा हुआ है, आप उसके आगे भागेंगे तो आपको जो आपका प्रतिबिंब है समतल दर्पण से लगेगा कि वो बहुत तेज रफ्तार से आ रहा है। ऐसा एक फैक्ट है कि अगर आपकी वेलोसिटी समतल दर्पण के आगे v है और आपको तो उससे क्या होगा, समतल दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब है उसको आता हुआ आपको 2v चाल से पता चलेगा, यानी कि तेज रफ्तार से सिंपली पता चलेगा। अब दो समतल दर्पण की हम बात करें, अगर दो समतल दर्पण एक साथ रखे हैं, किसी एंगल पे झुके हुए हैं, तो आपके प्रतिबिंब कितने बनेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके फॉर्मूला होता है, जैसे कि n क्या है, प्रतिबिंब को दिखा रहा है। दो समतल दर्पण, एक समतल दर्पण ये है, एक समतल दर्पण ये है, इसके बीच में कोई बॉल रखी है जो कि ब्लैक कलर की है। अब इस बॉल के कितने प्रतिबिंब बनेंगे इसका निकालने का फॉर्मूला एक तो ये है 360 डिग्री अपॉन थीटा, यानी कि थीटा क्या होगा, इन दो दर्पण के बीच में जो बनेगा -1। -1 कब करेंगे, जब 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री अगर सम आता है, यानी कि मान लीजिए 360 है, ठीक है, और दो समतल दर्पण 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, तो थीटा में कितना लूंगा, 90 डिग्री लूंगा। मैं काटूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब जो 4 है ये क्या है, एक सम संख्या है, तो मैं 4 में एक कम करूंगा, 4 - 1 तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल 3। यानी कि इस बॉल के अगर दोनों दर्पण 90 डिग्री पर रखे हैं तो इस बॉल के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, वो 3 बनेंगे। अब कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, इस जैसे कि ये डायग्राम हमने बनाया है इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई बॉल रखी है तो उसके प्रतिबिंब 3 कैसे बनते हैं इस डायग्राम के जरिए, ऐसे डायग्राम के जरिए समझेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको प्रकाश क्या होता है, परावर्तन थोड़ा समझ में आया होगा।